क्वेश्चन है कैश बुक रिकॉर्ड्स, ये जो कैश बुक है वो क्या रिकॉर्ड करती है, ठीक है, कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कैश बुक होती क्या है, ठीक है। तो जनरली बिजनेस में जब बिजनेस बड़ा होने लगता है, ठीक है, बिजनेस ग्रो करने लगता है, तो उसके ट्रांजेक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तब ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए कि सारे ट्रांजेक्शन एक बुक जर्नल जिसे हम कहते हैं, सारे ट्रांजेक्शन एक ही बुक जर्नल बुक में रिकॉर्ड करे, ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए बिजनेस क्या करते हैं, बिजनेस सेपरेट बुक्स बनाते हैं, अलग अलग बुक्स बनाते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग बुक्स बनाई जाती हैं, जिन्हें हम स्पेशल जर्नल कहते हैं, या जिनको हम सब्सिडरी बुक कहते हैं, या कह लीजिए वो बेसिकली मेन जर्नल का ही सब डिवीजन होते हैं, ठीक है। तो 6 सब्सिडरी बुक्स होती हैं जो कोई भी बिजनेस फर्म बनाता है, ठीक है। 6 सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी होती हैं, एक होता है कैश बुक, ठीक है, एक है परचेज बुक, मैं इनिशियल्स लिख रही हूँ, एक है सेल्स बुक, ठीक है, एक है परचेज रिटर्न बुक, एक है सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, और एक है जर्नल प्रॉपर। ओके, तो ये 6 क्या है, स्पेशल जर्नल है, ये 6 सब्सिडरी बुक हैं जो कोई भी बिजनेस फर्म बनाता है ताकि जो ट्रांजैक्शन है उनको इन बुक्स में भी रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि एक ही जर्नल बुक में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो ये बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाएगा फर्म के लिए। तो ये 6 स्पेशल जर्नल बुक बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें सबसे पहली क्या है, सबसे पहली है कैश बुक। तो जो कैश बुक है उसमें क्या करते हैं, कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन, देखिए नाम क्या है इसका, कैश बुक, यानी वो ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं जो कैश में हुए हो, ठीक है। कैश में अगर कोई रिसिप्ट हुई है, कैश में अगर कोई पेमेंट हुआ है, तो वो सारे ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और बैंक के भी जो ट्रांजैक्शन है, बैंक की रिसिप्ट, बैंक का पेमेंट, ये भी हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ऑल द कैश ट्रांजैक्शन, कैश रिसिप्ट हो, कैश पेमेंट हो, बैंक रिसिप्ट हो, बैंक पेमेंट हो, ये सब हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप कर पाएंगे ना, द कैश बुक रिकॉर्ड्स, कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, तो क्रेडिट सेल तो नहीं रिकॉर्ड करते हैं ना, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला क्या है, बोथ ए एंड बी, तो ए जरा पढ़ लेते हैं, ए क्या है, ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, जितने भी कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट है उनको रिकॉर्ड करते हैं, तो हाँ उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आंसर ए इज करेक्ट। और डी क्या है, नन ऑफ द अबव, तो ये भी नहीं है, ठीक है। सो आंसर 1 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द बैलेंस इन द पिटी कैश बुक इज, जो पिटी कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, वो एक्सपेंस है, वो एसेट है, वो प्रॉफिट है, कि वो नन ऑफ द अबव है, ठीक है। तो जरा इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो पिटी कैश बुक है ये क्या होती है। तो पिटी, पिटी मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है। तो पिटी कैश बुक क्या है, बेसिकली पिटी कैश बुक एक बुक है जिसका पर्पस है कि जितने भी छोटे ट्रांजेक्शन है, जितने भी छोटे खर्चे हैं, स्मॉल अमाउंट, जितने भी स्मॉल अमाउंट के एक्सपेंसेस हैं वो सब हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वो सब हम पिटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यानी पिटी कैश बुक में जो पिटी एक्सपेंसेस हैं, छोटे खर्चे हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, प्लस हमें जो मेन कैश जितना रिसीव हो रहा है, ठीक है, मेन कैश रिसीव होता है और उससे पिटी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, ठीक है। तो मेन कैश कितना रिसीव हो रहा है वो भी पिटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उससे जितने भी पिटी खर्चे हैं, जो भी स्मॉल अमाउंट के खर्चे हैं, वो सब उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। पिटी कैश बुक एक तरीके से पिटी कैश अकाउंट की तरह होती है, ठीक है। तो जो बैलेंस होता है पिटी कैश बुक का वो क्या होता है, प्रॉफिट है, नहीं ये प्रॉफिट नहीं है। और पिटी कैश बुक का जो बैलेंस है क्या वो खर्चा है, नहीं वो खर्चा नहीं है, इट इज एन एसेट, ठीक है। तो आंसर क्या है, सी, जो पिटी कैश बुक का जो बैलेंस होता है दैट इज एन एसेट, ठीक है, वो एसेट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड, इफ राम हैज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगर राम ने कुछ गुड्स कैश में बेचे हैं तो एंट्री को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, कि जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे, कि नन ऑफ द अबव, कि इनमें से किसी में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो बताइए,
अभी मैं आपको कैश बुक के बारे में बता चुकी हूँ, तो बताइए इस ट्रांजेक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो आंसर है, इस ट्रांजेक्शन को हम, बताइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और मुझे आंसर बताइए। तो इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे इन द कैश बुक। इस ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है ये किस में हुआ है? ये कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है ना। और मैंने बताया था जितने ट्रांजेक्शन कैश में हो उन सबको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, वो लिखते हैं सेल्स बुक, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हुई है ना, यहाँ पे लिखा है गुड्स सोल्ड, गुड्स बेचे गए हैं, तो वो सेल्स बुक में आंसर बताते हैं कि सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बट सेल्स बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं वो सारी सेलिंग जो क्रेडिट में हुई है। ठीक है, सेल्स बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स बुक में हम क्रेडिट, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, सेल्स बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो वो हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल प्रॉपर 6th सब्सिडरी बुक होती है। ठीक है, ये जो जर्नल प्रॉपर है ना, ये हमारी 6ठी सब्सिडरी बुक होती है। वो सारे ट्रांजेक्शन जो स्टार्टिंग की 5 सब्सिडरी बुक, मैंने आपको बताया था ना ये सब्सिडरी बुक्स हैं ये। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 6 सब्सिडरी बुक है। तो वो ट्रांजेक्शन जो कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में नहीं रिकॉर्ड होते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, ये बात समझ में आई? जर्नल प्रॉपर में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? उन ट्रांजेक्शन को जो स्टार्टिंग के 5 बुक में नहीं रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, और सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हैं। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, सो आंसर इज ए। आंसर क्या है? ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द परचेज बुक, परचेज बुक में द रिकॉर्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश परचेज ऑफ गुड डील्ड इन, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डील्ड इन, ऑल परचेज ऑफ गुड्स डील्ड इन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था ये परचेज बुक क्या होती है, अभी बताया था ना मैंने। तो परचेज बुक क्या है? इट इज एन सब्सिडरी बुक। ये भी एक स्पेशल जर्नल है, सब्सिडरी बुक है, जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? इसमें हम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं। अभी बताया था ना, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? परचेज बुक में हम क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स जिसमें भी बिजनेस डील करता है, ठीक है, उनकी जो क्रेडिट परचेज होती है वो हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। राइट। अच्छा, एक बात और है, इसमें 2 पॉइंट हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हैं, ये और ये, इन्हें बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, पॉइंट क्या है? ये जो परचेज बुक है ना, इसमें क्रेडिट परचेज, अगर कोई भी कैश में परचेजिंग हुई है तो वो परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, वो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज, अगर कैश परचेज है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट परचेज है तब वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है? कि वो गुड्स जिसमें फर्म डील करता हो, ठीक है, या कह लीजिए रॉ मटेरियल जिनसे मेन गुड्स बनाए जाते हो, अगर उनकी परचेजिंग हो रही है तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर गुड्स की परचेजिंग हो रही है तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर कोई नॉन गुड है, ठीक है, या कह लीजिए कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किए गए हैं, ठीक है, तो वो परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, ये खास बात है। कोई भी अगर फिक्स एसेट परचेज किए गए हैं या कोई नॉन गुड परचेज किया गया है तो उसे परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। परचेज बुक की 2 कंडीशन है। क्या? पहली, क्रेडिट पे परचेजिंग होनी चाहिए और गुड्स की परचेजिंग होनी चाहिए, फिक्स एसेट की परचेजिंग नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो यानी आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा, आप बताइए आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा आंसर बी। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स डील्ड इन, ठीक है, परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स। ये जो सेल्स रिटर्न बुक है इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ठीक है, तो सेल्स रिटर्न बुक मैंने बताया था ये क्या है? इट इज अ स्पेशल जर्नल या सब्सिडरी बुक है। ठीक है, और ये जो सेल्स रिटर्न बुक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ सेलिंग की गई है। ठीक है, परचेजर को कोई सामान बेचा गया है
जो परचेजर ने रिटर्न कर दिया, किसी रीजन से परचेजर ने रिटर्न कर दिया, यही तो है सेल्स रिटर्न। सेलिंग की गई परचेजर को और उसने रिटर्न कर दिया, दैट इज सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न का एक दूसरा नाम भी है, बता दे रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये दूसरा नाम से आपको क्वेश्चन में लिखा रहे और आप समझ ना पाए। तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड बुक। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक का एक दूसरा नाम भी क्या है, रिटर्न इनवर्ड बुक, यानी वो सामान जो रिटर्न होके इनवर्ड वापस आ जाए, ठीक है, वो बुक। सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड बुक। ऐसे ही जो परचेज रिटर्न बुक है, एक परचेज रिटर्न बुक होती है, उसका दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड बुक। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ना हो कि रिटर्न आउटवर्ड बुक लिखा जाए तो आप समझ ही ना पाए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जो परचेज रिटर्न बुक है, यानी कोई सामान हमने परचेज किया, ठीक है, फिर किसी रीजन से उसे रिटर्न करना पड़ा, ठीक है, तो वो परचेज रिटर्न बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज रिटर्न बुक का नाम क्या है दूसरा, रिटर्न आउटवर्ड बुक। वो मतलब जब गुड्स हमें आउटवर्ड यानी हमें वापस जब भेजने पड़ते हैं तो हम उन्हें रिटर्न आउटवर्ड बुक में भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब चलिए ये जो सेल्स रिटर्न बुक है, इसमें अब हम क्या रिकॉर्ड करते हैं ये अब आप आसानी से बता सकते हैं। आपको मैंने बता दिया, सेल्स रिटर्न बुक एक सब्सिडरी बुक है जिसमें जो भी गुड्स रिटर्न किए जाते हैं परचेजर को, ठीक है, जो क्रेडिट पे खरीदे गए थे, खास बात है, वो गुड्स जो क्रेडिट पे खरीदे गए थे वो परचेजर को रिटर्न किए जा रहे हैं, तो वो इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, बताइए क्या होगा आंसर, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, जो भी गुड्स परचेज किए गए थे वो रिटर्न, या रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, या रिटर्न ऑफ एनीथिंग सोल्ड, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी गुड्स सोल्ड किए गए थे वो अगर रिटर्न आते हैं तो वो रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेल्स बुक, ये जो सेल्स बुक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, ये जर्नल का पार्ट है, लेजर का पार्ट है, बैलेंस शीट का पार्ट है, या नन ऑफ द अबव। तो ये तो डिस्कस हो गया है, जो सेल्स बुक है इट इज अ पार्ट ऑफ, बताइए, इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। जो सेल्स बुक है उस वो जर्नल का पार्ट है, इसीलिए सेल्स बुक को क्या कहते हैं, इट इज अ स्पेशल जर्नल, या सेल्स बुक का एक दूसरा नाम भी है, सेल्स बुक को सेल्स जर्नल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल जर्नल है जिसमें हम क्रेडिट सेल ऑफ गुड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, ये जर्नल का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वीकली और मंथली टोटल ऑफ द परचेज बुक इज, जो वीकली या मंथली टोटल होता है परचेज बुक का, उसको पोस्ट किया जाता है टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट, टू द क्रेडिट ऑफ परचेज अकाउंट, टू द डेबिट ऑफ पार्टीज अकाउंट। ठीक है, तो जो परचेज बुक होती है, ठीक है, उसका जो भी टोटल होता है वीकली या मंथली, उसको हम कहाँ पोस्ट करेंगे, उसे हम परचेज अकाउंट में पोस्ट करेंगे ना। ठीक है, परचेज बुक का जो भी टोटल होता है उसको हम परचेज अकाउंट में टोटल करते हैं, सेल्स अकाउंट में नहीं किया जाता है। ठीक है, और एक और खास बात है, परचेज अकाउंट के डेबिट में इसे पोस्ट किया जाता है कि क्रेडिट में, तो हम रूल जानते हैं डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है, परचेज अकाउंट क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि वीकली या टोटल जो भी परचेज बुक का होता है उसको हम क्या उसको हम पोस्ट करते हैं टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। क्यों, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट होता है, हम रूल जानते हैं। तो ये जो तीसरा है, सी ऑप्शन है, क्रेडिट ऑफ परचेज अकाउंट, ये नहीं होगा। ठीक है, जो टोटल है परचेज बुक का उसे क्रेडिट नहीं किया जाता, उसे डेबिट किया जाता है। और यहाँ पे पार्टीज अकाउंट, कोई पार्टी का अकाउंट नहीं होता है, यहाँ पे जो भी परचेज बुक का टोटल है उसे परचेज अकाउंट में डेबिट किया जाता है, पार्टी के अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये जो परचेज बुक है और ये जो परचेज अकाउंट है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एक है परचेज बुक और एक है परचेज अकाउंट,
इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। परचेज बुक क्या है? परचेज बुक इज अ सब्सिडरी बुक, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नल। ये जो परचेज बुक है ये सब्सिडरी बुक है, ये जर्नल का पार्ट होती है। लेकिन परचेज अकाउंट क्या है? इट इज अ लेजर, ये तो लेजर अकाउंट है ना। परचेज बुक में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है। जबकि ये जो परचेज अकाउंट है ये तो इट इज एन अकाउंट, इसमें डेबिट कॉलम होगा, क्रेडिट कॉलम होगा, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है। और ये जो परचेज बुक है, ये मैं कुछ डिफरेंस आपको बता रही हूँ। ये जो परचेज बुक है इसमें हम केवल क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डील, बिजनेस जो भी गुड्स में डील करता है उनकी अगर क्रेडिट में परचेजिंग हुई है तो वो हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो परचेज अकाउंट होता है उसमें चाहे क्रेडिट में परचेजिंग हुई हो चाहे कैश में परचेजिंग हुई हो, ठीक है, गुड्स की, वो हम परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एक और डिफरेंस, लास्ट डिफरेंस और बताती हूँ कि जो परचेज बुक का टोटल है, ये जो डिफरेंस है ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगला डिफरेंस क्या है कि ये जो परचेज बुक का जो भी टोटल है इसे कहाँ पोस्ट किया जाता है? इसे परचेज अकाउंट में पोस्ट किया जाता है, इसे डेबिट किया जाता है परचेज अकाउंट में। परचेज बुक का जो टोटल होता है इसे डेबिट किया जाता है परचेज अकाउंट में, ठीक है। और जो परचेज अकाउंट का बैलेंस होता है उसका आप क्या करते थे? उसको क्या करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते थे ना, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं परचेज बुक और परचेज अकाउंट में। कंफ्यूज मत होइएगा, परचेज बुक अलग है, परचेज अकाउंट अलग है, ये जर्नल है, ये लेजर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। द टोटल ऑफ सेल्स बुक, अब सेल्स बुक के टोटल को कहाँ पोस्ट किया जाता है? तो सेल्स बुक के टोटल को हम कहाँ पोस्ट करेंगे? हम सेल्स अकाउंट में पोस्ट करेंगे ना। तो सेल्स बुक के टोटल को हम सेल्स अकाउंट में पोस्ट करते हैं और क्या करते हैं? क्रेडिट। क्यों क्रेडिट करते हैं? क्योंकि हम रूल जानते हैं, सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। हम रूल जानते हैं ना, 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, all purchases, all expenses are debited, all sales and income are credited, ठीक है। तो सेल्स बुक का जो टोटल होता है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला और ऑप्शन क्या है? क्रेडिट ऑफ परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट तो होगा ही नहीं। क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ तो कोई कैपिटल अकाउंट की बात नहीं हो रही है। क्रेडिट ऑफ कस्टमर अकाउंट, यहाँ कोई कस्टमर अकाउंट की भी कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है द पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू, जो भी पीरियोडिक टोटल है सेल्स रिटर्न बुक का, उस सेल्स रिटर्न जर्नल का, उसे कहाँ पोस्ट करेंगे? सेल्स अकाउंट में पोस्ट करेंगे, गुड्स अकाउंट में पोस्ट करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्ट करेंगे, या एनी ऑफ दीज? तो इसका आंसर तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो भी पीरियोडिक टोटल होता है सेल्स रिटर्न जर्नल का, उसको हम पोस्ट करते हैं किस में? सेल्स रिटर्न अकाउंट में, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट में, जिसको हम रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। सॉरी, ये जो सेल्स रिटर्न जर्नल है इसको हम रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं, ठीक है। आपको पता तो है ना सेल्स रिटर्न जर्नल क्या होता है? ये भी एक बुक है, स्पेशल बुक है, सब्सिडरी बुक है, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं जो भी मटेरियल रिटर्न किया है परचेजर ने, ठीक है। परचेजर को सामान बेचा था, क्रेडिट पे उसने जो भी सामान अगर रिटर्न किया है तो वो हम इस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इस बुक का जो टोटल होता है उसे हम सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्ट करते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुड्स परचेज ऑन कैश, कैश पे कुछ भी गुड्स परचेज किया तो ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ये तो आपने कई बार देख लिया, इसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा बच्चे कंफ्यूज होते हैं परचेज बुक में, तो परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक में क्रेडिट के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्रेडिट में परचेजिंग हुई है तो वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो कैश में, क्योंकि सवाल कह रहा है ना कि कैश में परचेजिंग हुई है, तो वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ये अगला क्वेश्चन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड सो दैट द डिफरेंस बिटवीन अंडर मेंशन बैलेंस कैन बी रिकंसाइल। ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ये बनाया जाता है ताकि डिफरेंस बिटवीन अंडर मेंशन बैलेंस, यानी नीचे दो बैलेंसेस दिए गए हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है उनको रिकंसाइल किया जा सके, उनको मैच किया जा सके, ठीक है। इसलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, ओके। तो ये तीनों जो ऑप्शन है इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट
ये जो वर्ड है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, अगर आप वो समझ जाएंगे तो इसका आंसर आप खुद कर लेंगे। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जो कौन बनाता है? अकाउंट होल्डर बनाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर तारीख को बनाता है ताकि वो रिकंसाइल कर सके, मैच कर सके। किसे मैच कर सके? बैंक बैलेंस। ठीक है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। जो कैश बुक है, ठीक है, जो कैश बुक को मेंटेन कर रहा है अकाउंट होल्डर, उसका जो बैंक का कॉलम है उसके अकॉर्डिंग जो बैलेंस है उसको मैच कर सके विद द पासबुक ऑफ द बैंक। बैंक की जो पासबुक है या कह लीजिए बैंक का जो स्टेटमेंट है, दोनों का जो बैलेंस है उसको मैच कर सके। ठीक है, और अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, दोनों के बैलेंस में कोई डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस किन एंट्रीज की वजह से आ रहा है ये फाइंड आउट कर सके, इसलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जो अकाउंट होल्डर बनाता है एक पर्टिकुलर तारीख को ताकि वो मैच कर सके, रिकंसाइल कर सके। किसे? बैंक की पासबुक, ये मैंने इनिशियल लिखा है पीबी, बैंक की पासबुक को मैच, इसका जो बैलेंस है इसको मैच करा सके किससे? कैश बुक। कैश बुक का जो बैंक का कॉलम है, कैश बुक में जो बैंक का कॉलम है इससे मैच करा सके और देखिए कि दोनों का बैलेंस सेम है कि नहीं है। और अगर नहीं सेम है तो देयर मस्ट बी सम एंट्रीज, कुछ एंट्रीज होंगी जो मैच नहीं करी होंगी, उसकी वजह से दोनों का बैलेंस अलग है। तो उन एंट्रीज को ठीक करे, देखे कि कौन सी एंट्रीज की वजह से बैलेंस अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको बीआरएस भी कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से पता चलता है। ठीक है, तो समझ में आया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो ये शो करता है कि रीजन या कॉजेज ऑफ द डिफरेंस इन द टू बैलेंसेस। ये जो दो बैलेंसेस है इनमें अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसका रीजन क्या है वो हमें इस स्टेटमेंट से पता चलता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से। ठीक है, समझ में आया? तो अगर समझ में आ गया है तो अब आप आंसर खुद कर सकते हैं। बताइए, तो क्या क्वेश्चन है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है ताकि डिफरेंस इन टू बैलेंसेस कैन बी रिकंसाइल, जो दो बैलेंसेस है इनमें डिफरेंस रिकंसाइल किया जा सके। तो इसके ऑप्शन क्या है? डिफरेंस इन द बैलेंस इन द बैंक एंड कैश बैलेंस, बैंक एंड कैश बैलेंस। चलिए दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, डिफरेंस इन द बैलेंस इन द पासबुक इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड। पासबुक के बिगिनिंग और एंड में जो बैलेंस है उसका जो डिफरेंस है उसको रिकंसाइल करने के लिए। या अगला क्या है? डिफरेंस इन द पासबुक एंड कैश बुक बैलेंस। तो ये हुआ। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन ही तो है। बीआरएस क्यों बनाया जाता है? ताकि जो भी डिफरेंस है बैंक की पासबुक और जो कैश बुक का बैलेंस है, कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसका जो बैलेंस है उसमें जो डिफरेंस है उसको रिकंसाइल किया जा सके। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो पासबुक है, पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर इज अ कॉपी ऑफ, जो अकाउंट होल्डर है उसकी जो पासबुक है वो किसकी कॉपी है? वो बैंक कॉलम इन द कैश बुक ऑफ द अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर जो कैश बुक मेंटेन कर रहा है उसका बैंक कॉलम का जो बैलेंस है वही क्या पासबुक का होता है? तो नहीं, वो तो नहीं होता है। ठीक है, अगला क्या है? रिलेवेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ बैंक, जो अकाउंट होल्डर है उसकी जो पासबुक है वो बेसिकली क्या है? यही आंसर, आंसर बी इज द करेक्ट। जो अकाउंट होल्डर है, ध्यान से समझिएगा, जो अकाउंट होल्डर है उसकी जो पासबुक है वो बेसिकली सिंपली क्या है? वो बैंक का एक अकाउंट ही तो है। ठीक है, बैंक में बहुत सारे अकाउंट होते हैं, तो अकाउंट होल्डर का जो पासबुक है वो क्या है? सिंपली बैंक का जो बुक है, बैंक की जो अकाउंट्स है, जो बैंक के डिफरेंट अकाउंट्स हैं उनमें एक पर्टिकुलर अकाउंट है। बैंक की बुक का एक सिंपल अकाउंट होता है अकाउंट होल्डर का पासबुक। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अगला ऑप्शन क्या है? कैश कॉलम इन द कैश बुक ऑफ अ कस्टमर। ओहो, ये भी नहीं होगा, कैश कॉलम की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो पासबुक होती है वो किसकी कॉपी होती है? पासबुक जो बैंक का जो बुक होती है उसमें सिंपली एक अकाउंट का जो बैलेंस है वही पासबुक पे शो होता है।
ठीक है, तो पासबुक इसकी कॉपी है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ये क्यों बनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, तो अब आप ये क्वेश्चन में से कर सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं इसके। टू नो द पेमेंट मेड थ्रू चेक, चेक से कितना पेमेंट किया ये जानने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। या अगला क्या है, अगला है टू नो द एरर इन द पासबुक, पासबुक में क्या गलती हो गई है ये जानने के लिए बीआरएस बनाते हैं। या अगला ऑप्शन क्या है, टू कंपेयर द कैश बुक विद द पासबुक एंड असर्टेन द डिफरेंस, ये जो पासबुक है और ये जो कैश बुक है इनको कंपेयर करने के लिए और जो डिफरेंस है ये फाइंड आउट करने के लिए बीआरएस बनाया जाता है। तो अब आपको पता होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इसीलिए बीआरएस बनाते हैं ताकि कैश बुक और पासबुक दोनों को कंपेयर कर सके और डिफरेंस फाइंड आउट कर सके किन एंट्रीज की वजह से डिफरेंस आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीआरएस इज, ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, दिस इज अ पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, नन ऑफ द अबव। तो बीआरएस क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बता देंगे अगर मैं आपको डबल एंट्री सिस्टम बता दूं, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है वो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को, नाम क्या है, डबल एंट्री, डबल मतलब दो, ठीक है, डबल एंट्री मतलब डबल मतलब दो। तो डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को, हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट है इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम कम से कम 2 अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करना चाहिए। ये कहता है डबल एंट्री सिस्टम कि डबल एंट्री सिस्टम में हम हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को कम से कम 2 अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम में एक बात और कही जाती है कि हर डेबिट एंट्री के लिए एक करस्पॉन्डिंग क्या होगी, एक क्रेडिट एंट्री होगी, डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा। ये सारी बात डबल एंट्री सिस्टम में कही गई है, ठीक है। तो आपने बीआरएस स्टेटमेंट बनाया, उसमें कहीं डेबिट और क्रेडिट देखा था क्या? नहीं देखा था ना। तो बीआरएस क्या है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो बीआरएस है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है क्या? नहीं, इट इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि बीआरएस में आपने कोई डेबिट क्रेडिट नहीं देखा था, कोई 2 अकाउंट इन्वॉल्व ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, ठीक है। तो बीआरएस इज सिंपली एन स्टेटमेंट, वो एक स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एन अकाउंट, वो कोई अकाउंट नहीं है। तो आंसर क्या होगा, इट इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट इज ऑफ। जो भी बैलेंस शीट में जो बैलेंस शो किया जाता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड जो भी बैलेंस शो किया जाता है वो बैलेंस कहाँ से आता है, पासबुक से आता है, एडजस्टेड कैश बुक से आता है, कैश बुक से आता है वो बैलेंस, की नन ऑफ द अबव से आता है। तो बैलेंस शीट में जो बैलेंस शो किया जाता है एसेट साइड, वो कैश बुक का बैलेंस होता है, ठीक है, वो कोई पासबुक का नहीं होता है, पासबुक तो बैंक का स्टेटमेंट होता है, ठीक है, और ना एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस होता है, वो किसका होता है, ऑप्शन ए कैश बुक का बैलेंस होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज। वैसे अब आप अच्छे से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझ गए हैं तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक, क्या कैश बुक का पार्ट है? नहीं। क्या ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है? नहीं। क्या ये पासबुक का पार्ट है? नहीं। तो ऑप्शन डी होगा शायद, पढ़ लेते हैं ऑप्शन डी एक बार। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है जिससे हम रिकंसाइल करते हैं किसको, कैश बुक को पासबुक से, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है जिससे हम कैश बुक और पासबुक को रिकंसाइल करते हैं, इनके बैलेंसेस को रिकंसाइल करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके, एंट्रीज इन पासबुक विद एंट्रीज इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ठीक है, एंट्रीज इन द पासबुक विद एंट्रीज इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, तो यही तो मैच कराया जाता है बीआरएस में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बीआरएस में क्या मैच कराते हैं? एंट्रीज इन पासबुक विद एंट्रीज इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो यहाँ पे कैश कॉलम नहीं होगा, यहाँ पे होगा बैंक कॉलम। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक का जो बैंक कॉलम है ना, उससे मैच कराया जाता है पासबुक को। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, एंट्रीज इन पासबुक विद एंट्रीज इन द बैंक कॉलम एंड कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक का कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों को मैच कराया जाता है पासबुक से? नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है, ठीक है, कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है उसको मैच कराया जाता है पासबुक से। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ये कौन बनाता है? क्रेडिटर बनाता है, या बैंक बनाता है, या डेटर बनाता है, या अकाउंट होल्डर बनाता है? तो मैंने जब आपको बीआरएस बताया था अभी, तो मैंने बताया था बीआरएस कौन बनाता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है अकाउंट होल्डर बनाता है। ठीक है, जिसका बैंक में अकाउंट है, जो बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है, वो अकाउंट होल्डर बनाता है। ठीक है, कब बनाता है? एक पर्टिकुलर तारीख को बनाता है। और क्या मैच करता है? बैंक की पासबुक और अपनी कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, इसको मैच कराता है। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्रेडिटर, डेटर, बैंक क्यों बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंट होल्डर बनाता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट इन द कैश बुक बैलेंस। इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसमें एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है कैश बुक के बैलेंस में? ठीक है, तो ऑप्शन 1 क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कोई चेक इशू किया गया है बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो इसमें एडजस्टमेंट करना होता है, कैश बुक के बैलेंस में एडजस्टमेंट करेंगे। चेक डिपॉजिट किया है लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो इसमें भी कैश बुक के बैलेंस में एडजस्टमेंट करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने कोई चेक गलती से क्रेडिट कर दिया है, तो बैंक इस गलती को रेक्टिफाई कर लेगा, तो इसके लिए कैश बुक बैलेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि इस ट्रांजैक्शन में कैश बुक का जो बैलेंस है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। और आज का लेक्चर अगर आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। राइट, एक एक लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो फिर चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गॉड ब्लेस यू।